नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। अपनी भाषा में न्याय मिलना जरूरी। गत दिनों अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून को दो तरह से पेश किया जाना चाहिए। गत दिनों अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कानून को दो तरह से पेश किया जाना चाहिए। एक जिसमें वकीलों को सहूलियत हो और दूसरा जिसमें देश की आम जनता समझ सके। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कानून को दो तरह से पेश किया जाना चाहिए। एक जिसमें वकीलों को सहूलियत हो और दूसरा जिसमें देश की आम जनता समझ सके। पीएम की बात का समर्थन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर डॉक्टर मरीज से अपनी भाषा में बात करता है तो उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। पीएम की बात का समर्थन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर डॉक्टर मरीज से अपनी भाषा में बात करता है, अगर डॉक्टर मरीज से अपनी भाषा में बात करता है तो उसकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ कोर्ट में यह मामला बाकी है। भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के विशाल स्वरूप में स्थानीय भाषाओं में न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि यह न्याय का एक मूलभूत स्तंभ है। अर्थात भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के विशाल स्वरूप में भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के विशाल स्वरूप में स्थानीय भाषाओं में न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि यह न्याय का एक मूलभूत स्तंभ है। भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के विशाल स्वरूप में स्थानीय भाषाओं में न्यायिक कार्य करने की आवश्यकता केवल सुविधा का विषय नहीं है, बल्कि यह न्याय का एक मूलभूत स्तंभ है। भारत में 1600 से अधिक भाषाएं हैं। न्याय तक न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि कानून व्यवस्था लोगों की भाषा बोले। अर्थात भारत में 1600 से अधिक भाषाएं हैं। न्याय तक न्याय संगत पहुंच, भारत में 1600 से अधिक भाषाएं हैं। न्याय तक न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि कानून व्यवस्था लोगों की भाषा बोले। न्याय तक न्याय संगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि कानून व्यवस्था लोगों की भाषा बोले। स्थानीय भाषाएं कानूनी भूल भुलैया और आम नागरिक के बीच की खाई को पाटती हैं। स्थानीय भाषाएं कानूनी भूल भुलैया और आम नागरिक के बीच की खाई को पाटती हैं। लाखों भारतीयों के लिए अंग्रेजी और हिंदी आपस में दूर की सगी बहनें हुई हैं। लाखों भारतीयों के लिए अंग्रेजी और हिंदी आपस में दूर की सगी बहनें बनी हुई हैं, जिससे अदालतों की कानूनी शब्दावली और जटिल प्रक्रियाएं व्यवहारिक रूप से समझ से बाहर हो गई हैं। लाखों भारतीयों के लिए अंग्रेजी और हिंदी आपस में दूर की सगी बहनें बनी हुई हैं, जिससे अदालतों की कानूनी शब्दावली और जटिल प्रक्रियाएं व्यावहारिक रूप से समझ से बाहर हो गई हैं। यह भाषाई विभाजन आम आदमी और न्याय के बीच एक बड़ी बाधा खड़ी करता है। हालांकि जब न्यायिक कार्य स्थानीय भाषाओं में किया जाता है, हालांकि जब न्यायिक कार्य स्थानीय भाषाओं में किया जाता है तो
यह इन भाषाई बाधाओं को खत्म कर देता है। न्याय तक पहुंच, जो हमारे संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है, सभी नागरिकों के लिए सुलभ होनी चाहिए, चाहे उनकी भाषाई दक्षता कुछ भी हो। न्याय तक पहुंच, जो हमारे संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है, सभी नागरिकों के लिए सुलभ होनी चाहिए, चाहे उनकी भाषाई दक्षता कुछ भी हो। स्थानीय भाषाएं इस अंतर को पाटती हैं। स्थानीय भाषाएं इस अंतर को पाटती हैं, जिससे आमजन को अपने मामलों की जटिलताओं को समझने, अपनी शिकायतों को सुनने और अदालतों के आदेशों को समझने में मदद मिलती है। स्थानीय भाषाएं अंतर को पाटती हैं, जिससे आम जन को अपने मामलों की जटिलताओं को समझने, अपनी शिकायतों को सुनने और अदालत के आदेशों को समझने में मदद मिलती है। यह सुनिश्चित करती है कि कानून शिक्षित अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है। अर्थात स्थानीय भाषा यह सुनिश्चित करती है कि कानून शिक्षित अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित विशेषाधिकार नहीं है। कानून शिक्षित अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है। कानूनी मामले अक्सर रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़े होते हैं। कानूनी मामले अक्सर रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़े होते हैं। स्थानीय भाषाओं का उपयोग इन सांस्कृतिक पेचीदगियों की अधिक सूक्ष्म समझ की अनुमति देता है। स्थानीय भाषाओं का उपयोग इन सांस्कृतिक पेचीदगियों की अधिक सूक्ष्म समझ की अनुमति देता है। स्थानीय भाषाओं का उपयोग इन सांस्कृतिक पेचीदगियों की अधिक सूक्ष्म समझ की अनुमति देता है, क्योंकि कानूनी मामले अक्सर रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़े होते हैं, तो स्थानीय भाषाओं का उपयोग इन सांस्कृतिक पेचीदगियों की अधिक सूक्ष्म समझ की अनुमति देता है। न्यायिक कार्यों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की आधारशिला है। न्यायिक कार्यों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग कोई मामूली बात नहीं है। न्यायिक कार्यों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की आधारशिला है। यह एक घोषणा है कि कानूनी व्यवस्था लोगों की है, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों। अर्थात न्यायिक कार्यों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग कोई मामूली बात नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज की आधारशिला है। यह एक घोषणा है कि कानूनी व्यवस्था लोगों की है, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों। यह लोकतंत्र, विविधता और समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि है। यह लोकतंत्र, विविधता और समावेशिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि है। बहरहाल वर्तमान सरकार न्यायपालिका के कामकाज को आम लोगों की भाषा में सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। अगर न्यायपालिका का कामकाज अपनी भाषा में होगा तो देश के लोगों को वह अपना लगेगा। अगर न्यायपालिका का कामकाज अपनी भाषा में होगा तो देश के लोगों को वह अपना लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।